अध्यक्ष महोदय श्रीमती उषा पटेल जी, ये जिला के नवनिर्वाचित जिला के अध्यक्ष श्री एतराम साहू जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, पूर्व सांसद चोनीलाल साहू जी, श्रीमती संयोगिता सिंह जुदेव जी, पूर्व विधायकगण पूनम चंद्राकर जी, रामलाल चौहान जी, त्रिलोचन पटेल जी, परेश बागबाहरा जी, प्रीतम दीवान जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, अलका चंद्राकर जी, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष जी, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार महासमुंद जिला के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे महासमुंद जिला में 128 गांव के 10,850 व्यक्ति मल्ला आज ये स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। ऐसे सभी लाभार्थी बंधुगण और हमार मीडिया के साथी भाई मन सबकर ले पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज मोर सौभाग्य है कि पिछले 6 तारीख के मैं आप मन के महासमुंद आए रहे और 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। आज सिर्फ 12 दिन बाद फिर आप मन के दर्शन लाभ मोला मिलत है, ये मोर सौभाग्य। और आज मैं 128 गांव के 10,850 लाभार्थी मल्ला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जवन के आज स्वामित्व कार्ड किरण हो ही। और आज के संदर्भ में हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आप मन विस्तार से वर्चुअली सुने हो। आज कितना बड़े काम हो थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनी हैं, आज 11 साल से ऊपर होगी, तीसरा बार प्रधानमंत्री बनी हैं। और एक बार मोर सौभाग्य 2014 से 2019 तक उमन के साथ में राज्यमंत्री के रूप में काम करे के भी सौभाग्य मिली से। तो शुरू से ही वो हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करत हैं। सबसे पहला 5 साल में गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम, हमारे माता मन के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने के काम, जनधन खाता खोले के काम, ये सब गरीब मन के लिए, प्रधानमंत्री आवास देने के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, ये सब काम गरीब मन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी करीन हैं, सबके विकास के लिए काम करीन है। तो आज एक और विकास के कड़ी उमन जोड़ीन है। हमार पूरे देश में जो गांवों में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है, कई पीढ़ी ले बसे है, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व नहीं रही से, कोई अधिकार उमन के बनत नहीं रही से। और एक कारण से कई तरह के विवाद हुए, परेशानी हुए उमनला। तो आज वो परेशानी से मुक्त कराई नहीं और आज स्वामित्व मिले से उमनला कितना लाभ हो ही, उकर से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची, इस सबला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताई नहीं। आज ये देश के विभिन्न प्रदेश के 5 क्षण जो स्वामित्व कार्ड के जमनला लाभ मिलत है, उमन से भी रूबरू वर्चुअली बात की है हमारे प्रधानमंत्री जी, मनोहर जी से, रचना जी राजस्थान से, महाराष्ट्र के रोशन पाटिल से, उड़ीसा के गजेंद्र संगीता सिंह से, जम्मू कश्मीर के वीरेंद्र कुमार जी से। और आप मन सुने हैं
कि वो मला स्वामित्व कार्ड मिले के बाद में का लाभ होई से। कोई 10 लाख, कोई 7.5 लाख के लोन लेके अपन रोजगार ला बढ़ाए के काम करत हैं। मनोहर जी अपन डेयरी फार्म ला बढ़ाए के काम करत हैं। 7.5 लाख के लोन रचना जी राजस्थान वो लईन है। 20 से उमन के वो आबादी की जमीन में मकान रही से, लेकिन ओकर स्वामित्व कार्ड उमन के पास नहीं रही। उसने महाराष्ट्र के रोशन पाटिल जी 9 लाख के लोन लेके अपन घर ला अच्छा बनाई है। तो इस तरह से आप सब सुने हैं प्रधानमंत्री जिला, और सबके मालूम है कि अब जमीन के स्वामित्व मिले के बाद कितना लाभ होने वाला है। अब वो जमीन के वास्तविक मालिक हो जाए के बाद में लोन के साथ साथ भगवान करे कभी बेचे की जरूरत मत पड़े, लेकिन बेचे के अधिकार भी अब इस स्वामित्व कार्ड के बाद में ये मिलत है। और 1 साल में जो हमार सरकार काम करे है, 6 तारीख ला में मैं आप ला बता रहे हैं, और हमार मंत्री टंकराम वर्मा जी भी बताइन है, तोला मैं दोहराना नहीं चाहूं। मैं 1-2 बात बताते हुए अपन बात लांद करूं, चूंकि आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है। जैसे पिछली कांग्रेस के सरकार में हमारे प्रदेश के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही, और मोदी जी के वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख आवास स्वीकृति के। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेने के बाद अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे दहन, और ओकर जो राज्यांश होते ओकर भी व्यवस्था अनुपूरक बजट लाके हमन कर दारेन। और बाद में भारत सरकार से एक बार में 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिलिस, और आज कई जगह हमन जाथन तो गृह प्रवेश भी कराथन। आज मकान पूरा भी होगी से लगातार स्वीकृति भी मिला थे। और अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दूर गए रही ने, तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास की फिर स्वीकृति दी नहीं, और ये आश्वस्त करीन है कि नया वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2025 में फिर 4 लाख के हमारे के प्रधानमंत्री आवास फिर हमारे प्रदेश ला मिलने वाला है। तो अब इस छत्तीसगढ़ में कोई गरीब मकान से वंचित नहीं होए। और एक बात और आप ध्यान से सुनो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 प्लस 2024 एक सर्वे शुरू होगी से, और पहले कई व्यक्ति मन वंचित हो जात रही, जेकर पास में 2 व्हीलर होत रही, स्कूटी मोटरसाइकिल ओमला नहीं मिलत रही से प्रधानमंत्री आवास। लेकिन अभी जो आवास प्लस 2024 के सर्वे हो ही एमे ओमन भी पात्र हो ही, जेमन कर पास में 2 व्हीलर व्हीकल हो ही, और जेमन कर पास में 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है ओमन भी पात्र हो ही, और जेमन कर पास में 5 एकड़ असिंचित जमीन हो ही तो ओमन भी पात्र हो ही। और पहले 10,000 मासिक आय से ज्यादा आय वाला मन वंचित हो जात रही, लेकिन इस समय में उकर दायरा ला बढ़ा के 15,000 मासिक आय तक कर दिए गई से 15,000 जेकर मासिक आय वो भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ ले सकत है। और एकर सर्वे चालू होगी से, और एकर सर्वे के एक और तरीका भारत सरकार निकाली से, एक ऐप डेवलप हुई से, और वो आपन ला पता हुई तो अपन मोबाइल में ओके डाउनलोड करके, और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लॉगिन करके फार्म आ जाही तो आपन अपना घर में बैठ के अपना सर्वे करा सकत था। कोई दफ्तर जाए की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अधिकारी के आपन ला इंतजार करना नहीं पड़ी। तो एकर लाभ लेना है, ये सर्वे चालू होगी से हमारे प्रदेश में। और दूसरा एक चीज की जानकारी मैं देना चाहता हूं कि अभी 144 साल बाद
प्रयाग में महाकुंभ के आयोजन हुई से तो सबला वहां जाना चाहिए। और हमार छत्तीसगढ़ सरकार वहां 4.5 एकड़ में अपन पवेलियन बनवाई से, 4.5 एकड़ में विशाल पांडाल के वहां निर्माण हुई से सरकार के तरफ से। तो कोई भी छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु वहां जाही तो कर लिए रहे के और भोजन और नाश्ता के व्यवस्था फ्री में है। तो सबला जानकारी आप मला देना है कि वहां छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जाही तो मन के रहे के व्यवस्था, नाश्ता के व्यवस्था और भोजन के व्यवस्था इस सेक्टर 6 में है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो पवेलियन है, जो पांडाल है, इस सेक्टर 6 में है। तो सब के निमंत्रण भी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उमन निमंत्रण भेजे रहीन, 2 ठन मंत्री ला भेजे रहीन, एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री। वो दोनों मंत्री आके हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मतलब नेमत के गईन है तो उमन भी स्वागत सत्कार करही। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी ये व्यवस्था है, एक भी लाभ लेना है। और ज्यादा नहीं कहते हुए बाकी सारा बात आप मला मालूम है। हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी सब बता चुकिन है। और धान खरीदी अभी चलत है, 31 जनवरी तक धान खरीदबो और एक बाद में सरकार के पास पूरा हिसाब आ जाही कि कितना किसान के कितना धान खरीदी हुई से। और ओकर बाद में तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में ओकर अंतर के जो राशि हुई वो किसान के खाता में भेज दिए जाही। ओमे भी देरी नहीं करन, ओकर भी हमन व्यवस्था करके रखे हन। वो पहले सरकार जैसे 4 बार में साल भर लगत रही से वैसे नहीं करन, 1 सप्ताह के अंदर। और इस साल 27 लाख किसान मन के पंजीयन हुई से। और मोरा लगत है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान से भी ज्यादा हमला धान खरीदना पड़ी। तो अंत में मैं फिर से एक बार 128 गांव के 10,850 लाभार्थी जमला आज स्वामित्व कार्ड मिली, ऐसे लाभार्थी मनला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आप मन के भी फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपने हमें आशीर्वचन दिया। अब अवसर है स्वामित्व कार्ड वितरण का। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप आए, आकर के हमारे महासमुंद जिले के हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड वितरण करने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम ग्राम बरबसपुर जितेंद्र धोबी, जगमोहन पिता खोदभारा यादव, जिधु पिता नानिक, भूषण धोबी, कुमारी पिता मंगलू चंद्राकर, पुकारो पिता सरजू निषाद, पुरुषोत्तम पिता मंगलू, फगनी पिता रामरतन। आप सभी आए, आप सभी बरबसपुर से हैं। ग्राम झिलमिला बालमुकुंद पिता हीरा सिंह, केसर पिता सुनारगौड़, महत्तर पिता हरिराम, हीरालाल पिता अमरराम, पीताम्बर पिता समारू, राय सिंह पिता सदा सिंह, भोयना बारा, छबीराम पिता मंगलू, तीजूराम पिता चेतन, माधव पिता चेतन, राजेंद्र पिता चेतन, फलेश पिता बोधन, उमरदा दुगलहीन पिता कमल, राधिका पति बसंत, विष्णु पिता हीरा सिंह, लक्ष्मी पति तुलसी, फूलबाई पति बलराम, कोठरी पानी, रामलाल पिता ढालूराम, ध्रुवा पिता नजू, विष्णुराम पिता भुखऊ, कुशलाल पिता फगनू, अभयराम पिता चमार राय, हरदेव पिता दुतिया, दुकालू पिता कपूर, नामदेव पिता छेरकू, श्यामल पिता ढालूराम, पूरन पिता खोखो, सज्जन सिंह पिता सुंदर सिंह। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसी के साथ परसठी के और भले सर के भी आ जाए जल्दी से, परसठी और भले सर
के स्वामित्व कार्ड हितग्राही आ जाए। सेवक राम ठाकुर राम भले। आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय समस्त विधायकगण। यदि 100-200 है, वहां 1000 2-2000 जानवर हो गए, तो हमारे पास 100 हेक्टेयर जमीन लखनऊ जोन में मठ घोगरा के एरिया में, जहां राजस्व की भूमि भी है, फॉरेस्ट की भी है, वहां गौ अभ्यारण्य का ऐसा दे दें आप, जिसमें हमारी गौ माता भी पले, उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिले, ऐसा मेरा विनम्र आग्रह है। मेरा सिवनी में भारतीय खेल प्राधिकरण की नवीन खेल प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने के लिए भी मेरा आग्रह है। सिवनी नगर में यहां पर MR 1, 2, 3, 4 है। सिर्फ आज आपसे मांगता हूं कि एक रोड दे दीजिए MR 1, जो हमारे सिवनी का ट्रैफिक कम करने में हमें बहुत काम आएगी, ऐसा मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। हमारा सामूहिक नल जल योजना 34 ग्राम रह गए हैं, उसमें जोड़ने के लिए भी आग्रह है। अभी समय कम है, मेरी कम से कम 40-42 सड़कों का भी मेरा आपसे डिमांड है, लेकिन समय में लेट होने की वजह से मैं आपको ये सब चीजें सौंपता हूं। इनमें कई संगठनों ने मेरे से डिमांड मांग रखी है, उन तमाम चीजों को आपके साथ बैठ के शेयर करूंगा। आपका इस सिवनी जिले में कार्यक्रम कैंसिल होने के बाद भी आपके दिल में सिवनी वासियों के लिए क्या जगह है, और वही जगह हमेशा बनी रहे, यही कामना के साथ आपका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं शिक्षक प्रोत्साहन है विनोबा शुभारंभ FLN मेला कराने वाले उत्कृष्ट स्कूल शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र वितरण के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा। इस समय हमारे सिवनी के बताना चाहूंगा आप सबको कि सिवनी जिले में हर बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के दक्ष बनाने और शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां वे सरकारी स्कूलों में बात करें, सर्वोत्तम कार्यों को साझा कर सके और पीर लर्निंग वातावरण बना सके। हर महीने हमने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक विद्यालय को पुरस्कृत करेंगे, और यहां पे ये उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमने 19 दिसंबर 2024 को ओपन लिंक फाउंडेशन के साथ MOU किया है, और जो कि ओपन लिंक फाउंडेशन विनोवा ऐप के सहयोग से NAS की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट के OMR सीट की स्कैनिंग कर रिजल्ट एनालिसिस किया जाएगा। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे शाला भाटीवाड़ा के सिवनी से ये शिक्षक शाला करकोटी और टाकीटोला गोरखपुर और शाला भीरा के, एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने इस समय जिला शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान सिवनी FLN मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त अपने शुभ हाथों से इस समय प्रशस्ति पत्र इन शिक्षकों को दे रहे हैं। शाला भाटीवाड़ा, करकोटी, टाकीटोला, गोरखपुर और भीरा के ये हमारे समस्त शिक्षकों को। और अब सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक बरघाट कि आप आए और अपने उद्बोधन के लिए मैं सादर आग्रह माननीय विधायक बरघाट से कि आप आए और अपना उद्बोधन माननीय विधायक। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज स्वामित्व योजना अंतर्गत भूस्वामी अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे जनप्रिय नेता, जननायक, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मोगरी की धरा में, शिव की नगरी में, सिवनी में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच में विराजमान हमारे सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री परम आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मंच में विराजमान सिवनी के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक आदरणीय दिनेश राय मुनमुन जी, मंच में विराजमान हमारे केवदारी के लोकप्रिय विधायक भाई रजनीश हरवंश सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी सिवनी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष बहन श्रीमती मीना बिसेन जी, हम सबके बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, हमारे मार्गदर्शक
आदरणीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, केवदारी के पूर्व विधायक परम आदरणीय राकेश पाल सिंह जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय आलोक दुबे जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय वीर सिंह ठाकुर जी और सम्माननीय मंच और मंच में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सिवनी जिले के कोने कोने और गांव-गांव से आए मेरे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबके चरणों की धूल को अपने सर माथे पर लगा करके प्रणाम करता हूं। और हम सब लोग जिस विचार को लेकर के, जिस आदर्श को लेकर के, जिस सिद्धांत को आत्मसात करके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, वो विचार और आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन, जो सबसे नीचे और सबसे पीछे है, जो गरीब है, निर्धन है, असहाय है, दुखी है, पीड़ित है, दलित नारायण की सेवा, दलित मानवता की सेवा ही नारायण की सेवा है। और इसी मार्ग पर, इसी सूत्रवाक्य पर, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, निरंतर यहां पर काम कर रही है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर से लेकर के सभी वर्ग और सभी समुदाय के लिए जन कल्याणकारी योजना बना करके काम करने का निरंतर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई और दवाई है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वामित्व योजना बना करके, जो वर्षों से, सालों से गांव में 90% घर जो हैं, 90% मकान जो हैं, वो आबादी की जमीन में हैं, लेकिन उनको ऋण नहीं मिल पाता था। यदि उनको आवश्यकता पड़ जाए और कहीं जाना है तो वो बेच नहीं पाते थे। ये भूमि का अधिकार देने का काम नरेंद्र भाई मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जब आप पिछले 5 अगस्त को यहां पर आए थे बरघाट, और आपने घोषणा की थी कि बरघाट, बालाघाट और सिवनी मार्ग जो है, जिसमें भारी आवागमन है, आए दिन दुर्घटना होती है, और आपका आशीर्वाद रहा और आपने 15 करोड़ 86 लाख रुपए अनुपूरक बजट में प्रावधान करके 4 लेन स्वीकृत करने का आपने काम किया। इसके लिए मैं बरघाट विधानसभा की जनता जनार्दन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, धन्यवाद देना चाहता हूं बरघाट विधानसभा की जनता जनार्दन का, कि बरघाट विधानसभा के आदिवासी बहुल तहसील कुरई जो सामुदायिक भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको आपने 50 बिस्तर के लिए 9 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके 50 बिस्तर का अस्पताल बनाने का काम आपने किया है। आपने अनेकों सौगातें दी हैं, लेकिन समय का अभाव है, और इसलिए मैं आज आप हमारे लिए खुशी और प्रसन्नता है कि आप जिला मुख्यालय सिवनी में आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में आप यहां पर आए। बरघाट विधानसभा की जनता जनार्दन की भावनाओं को मैं रखना चाहता हूं। हमारी कुछ मांगे हैं और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका
भरपूर बरघाट विधानसभा को मिलेगा। और जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि बरघाट विधानसभा के अंतर्गत कुरई महाविद्यालय है, जो 2017 और 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महाविद्यालय सभी संकायों के साथ में खोला, लेकिन भवन अभी तक नहीं है, बैठने की अव्यवस्था है, छात्र छात्राएं बैठने के अभाव के कारण पढ़ाई में दिक्कत होती है, और इसलिए भवन के लिए, महाविद्यालय के भवन के लिए आप राशि स्वीकृत करेंगे, आपकी कृपा होगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। बरघाट विधानसभा में काचना मंडी जलाशय है, 2013 में काचना मंडी जलाशय की स्वीकृति मिली थी और 2018 में काचना मंडी जलाशय बनकर के तैयार हो गया। उसका लोकार्पण और उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, लेकिन इन सालों में नहर का काम प्रारंभ नहीं हो पाया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि काचना मंडी जलाशय की नहर का काम शीघ्र प्रारंभ करके ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। उसके साथ साथ बरघाट विधानसभा में अरी जलाशय, सुकला जलाशय, बोरी जलाशय, चीजवन जलाशय, सागर जलाशय, इनकी नहरें बहुत जर्जर अवस्था में हैं और टिल तक पानी नहीं पहुंच पाता। मेरा आपसे आग्रह है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा और उसके लिए लाइनिंग, उस सीसी नहर का काम हो जाए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। बरघाट में सिविल न्यायालय की अत्यंत आवश्यकता है भाई साहब। गंगेरवा में उप तहसील है गंगेरवा, यदि इसको तहसील में उन्नयन कर दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। उसके साथ साथ मैं हमारे बरघाट स्थित ग्राम जाम है, वहां जामरान तालाब है, यदि उसकी स्वीकृति, उसका निर्माण यदि हो जाए तो लगभग में 15 से 20 गांव को उसका लाभ मिलेगा। समय का अभाव है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इसलिए ये मेरी 20 मांगे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपका आशीर्वाद बरघाट विधानसभा को मिलेगा, बरघाट विधानसभा को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। माननीय विधायक केवलारी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और मैं संक्षेप में उद्बोधन के लिए माननीय विधायक केवलारी जी से आग्रह करूंगा कि आप आए। माननीय विधायक जी संक्षेप में अपनी बात रखें। मंच पर बैठे विराजे, महाकाल की नगरी में जाए जन्मे, मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर बैठे सिवनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश राय मुनमुन भैया जी, बरघाट के विधायक हमारे साथी भाई श्री कमल मरस्कोले जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय विसेन साहब, आदरणीय श्रीमती नीता पटेरिया जी, हमारी आदरणीय श्रीमती मीना बिसेन जी, आलोक दुबे जी समेत मंच पर बैठे विराजे सभी सम्माननीय नेतागण, आप सब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सुनने के लिए आए हुए सिवनी जिले के कोने कोने से आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और मेरे हमजोली साथियों, आदरणीय साथियों, मैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत और वंदन और अभिनंदन
प्रथम बार सिवनी आगमन पर उनका केवलारी क्षेत्र की जनता की ओर से करता हूं। मैं पिछली दफा मंत्रालय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिना किसी भेदभाव के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने मेरी केवलारी विधानसभा की समस्याओं को सुना, और सुना ही नहीं, उन्होंने लगभग 8 से 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति प्रदान कर उनके लिए धनराशि भी बजट में प्रावधान कराई, और न जाने कितनी सड़कों का भी उत्थान के लिए उन्होंने मेरे आग्रह पर केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति की ओर अग्रसर बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने योजनाओं की स्वीकृति दी। हम सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यस्ततम कार्यक्रम है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरी पहली मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से सन 2013 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जब वो पहली बार चुनकर आए और मुझे भी केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जब 2013 में मेरे पिता के दिवंगत होने के बाद मुझे अपना सेवक और प्रतिनिधि बनाया, तो हम एक साथ सदन के अंदर 2013 में पहुंचे। आपकी सहजता, सरलता और विनम्रता का भी ये प्रतीक रहा कि आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। हम सौभाग्य मानते हैं कि हमें आपका एक लंबे समय से एक भाई के नाते या एक मित्र के नाते आपका सहयोग और साथ मिला। मंच पर हमारे सिवनी जिले के ऐसे प्रभारी मंत्री कि जिनका गांव और घर आप देखोगे तो ठेठ गांव के इलाके का है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से जो राजस्व विभाग आपने जिनके हाथों में सौंपा है, हमारे मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह जी वर्मा, इनके तीनों जो निर्णय हैं निश्चित रूप से जनमानस के लिए अच्छे हैं। चाहे वो खाता के नामांतरणकरण का हो, चाहे सीमांकन का हो, और चाहे तुरंत बही बनने का हो, मैं इस मंच से उनका भी आभार मानता हूं। मेरी 1 मिनट में मैं अपनी बात को कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो सिवनी जिला केवलारी विधानसभा क्षेत्र है, न केवल मध्य प्रदेश और देश, एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है संजय सरोवर, जिसकी नहरें जीर्ण शीर्ण है। लगभग 700 किलोमीटर एलबीसी, आरबीसी, टीएलबीसी, अपर वैनगंगा, माइनर, सब माइनर में बटी हुई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 322 करोड़ रुपया की ये महती योजना मध्य प्रदेश शासन से आपके द्वारा स्वीकृत है, पर आज जरूरत है उसमें काम होने की, टेंडर लगवाने की और जल्द से जल्द सीमेंट कांक्रीटकरण करने की। दूसरी, हमारा छपारा जो बैनगंगा के तट पर बसा हुआ है, यहां पर एक स्टॉप डैम की अति आवश्यक जरूरत है। 80 गांव के बीच का ये हमारा छपारा नगर है, जहां स्टॉप डैम बन जाने से लोगों को सुविधा होगी। धनौरा विकासखंड हमारा आदिवासी बहुल विकासखंड है, जहां पर शासकीय महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यहां से 35 किलोमीटर दूर छात्रों को केवलारी और लगभग 80 किलोमीटर दूर सिवनी शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आना पड़ता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील और सहृदयी हैं, इसलिए जो देता है उसी से आदमी मांगता है। धनौरा मुंगवानी पावर हाउस में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो यहां के किसानों का उद्धार हो जाएगा। और धनौरा में एक स्टेडियम का निर्माण की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। यहां शासकीय भूमि है, उसका आवंटन भी हो चुका है, बस आपकी कृपा से वहां स्टेडियम बन जाए। अलोनिया खापा से गंगा टोला मार्ग में बैनगंगा निर्माण, गोबरिया से घटेरी मार्ग में खाबर नदी में पुल निर्माण, पांड्या छपारा में ढूटी डैम मार्ग में धनई नदी में पुल निर्माण, और चिरचिरा कोठी घाट में आपके द्वारा रोड स्वीकृत हो चुकी है, उसका काम प्रारंभ होना है। पर अगर पुल बन जाएगा तो सीधा कोठी घाट से जुड़ाव हो जाएगा, और पुंगार से भालीवाड़ा रोड में सागर नदी पर पुल बनवाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। इन सब मांगों का मैंने क्षेत्रीय जनता की ओर से अनुरोध पत्र मैंने आपको सौंप दिया है। मुझे पूरी विश्वास और भरोसा है कि आप केवलारी क्षेत्र के जनमानस की इस मांग पर
उचित निर्णय लेकर इस मांग को पूरी करेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सादर आग्रह माननीय प्रभारी मंत्री जी से। स्वामित्व योजना में पधारे सभी हमारे शिवनी से आए सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। मैं यहां का प्रभारी हूं। जो मंच पे बैठे हैं मित्रों, मैं उनका मंत्री इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कभी किसी की नहीं करता। ये ऐसे व्यक्ति है, दो व्यक्ति होते हैं। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो सीट के कारण उनका सम्मान होता है, दूसरे व्यक्ति होते हैं कि उनके कारण सीट का सम्मान होता है। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वामित्व योजना, राजस्व के मामले, मुझसे कहा मैं करीब 32 जिले में चला गया हूं। ये ऐसा जैसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, इस देश में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिसमें हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर यादव साहब हैं, जिन्होंने किसानों के हित में, अब मैं 85 से मैं एमएलए हूं। आप बोल रहे थे हमारे विधायक जी, इनके पिताजी के साथ में एमएलए था। कांग्रेस में इतनी आजादी नहीं थी बोलने की, हमारे कभी कोई ज्यादा से बात ही नहीं करता था हमसे। यह है डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार। डॉक्टर साहब ने कहा बोलिए, बहुत अच्छे व्यक्ति, उन्होंने अपनी प्रशंसा भी की सरकार की और कुछ मांगे भी रखी। आज मध्य प्रदेश में पहले राज्यसभा की क्या हालत थी, मकानों की क्या हालत थी। मध्य प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव साहब ने कहा गांव में, जिले जिले में जाओ और कोई अगर असावधानी करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी करो, मुझे 100% नामांकन बंटवारा और सीमांकन चाहिए। 98 हो गया है भाई साहब, 2% अभी कम है, वो भी कर दूंगा। ये भी हमारे डॉक्टर साहब की योजना थी। किसान भटके नहीं, समय पे नामांकन, समय पे बंटवारा, पारिवारिक बंटवारा, हमारे नक्शे का दुरुस्तीकरण, बटान समय पे हो। और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज स्वामित्व योजना में कहा है कि हर किसान को लाभ मिले। बंधुओं, शहर में और गांव में अंतर था, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और मध्य प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर और गांव का जो अंतर था वो समाप्त कर दिया। पहले शहर मैंने लोन लिया 1 करोड़ 6 लाख का, भोपाल में मिल गया, गांव पे नहीं मिला। अब मिल जाएगा गांव में लोन। तो ये हमारी, मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं सौभाग्यशाली हूं कि डॉक्टर साहब ने यहां दूसरी बार आए हैं। इतना दिया, पर हमारे मुनमुन साहब की इच्छा है कि और भी दें। मंच पे विराजमान हमारे बहुत सारे नेतागण हैं, समय नहीं है, हमारे सारे विधायकगण, पूर्व सांसदगण, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। विशेष करके मैं तो अपने सिवनी में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि स्वामित्व योजना से उन्होंने बहुत सारे किसानों के अभी पत्र दिए हैं और करीब 15 लाख लोगों को, आज करीब 40 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में भू राजस्व का अधिकार मिलेगा। पुनः सभी को सामने बैठे हुए सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। बहुत बना सके। हर महीने हमने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक विद्यालय को पुरस्कृत करेंगे और जहां पे ये उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमने 19 दिसंबर 2024 को ओपन लिंक फाउंडेशन के साथ एमओयू किया है, और जो कि ओपन लिंक फाउंडेशन विनोवा ऐप के सहयोग से एनएएस की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट के ओएमआर सीट की स्कैनिंग कर रिजल्ट एनालिसिस किया जाएगा। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे सिवनी के
बताना चाहूंगा आप सबको कि सिवनी जिले में हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा मोदी जी के 9वां आयुर्वेद दिवस के 19 अक्टूबर 2024 के अवसर पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें परिप्रेक्ष्य में आयुष मंत्रालय द्वारा देश को प्रकृति परीक्षण अभियान 26 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारतवर्ष तक घर का आयुर्वेद पहुंचाना, लोगों को बातचीत और जिला सिवनी में अधिक अभियान के जिलों को गौरवान्वित करते हुए आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र जो कि 20,897 नागरिकों के परीक्षण किए गए। डॉक्टर यशवंत कुमार माथुर, मैं आग्रह करूंगा। और अब बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सबके बीच नवाचार, इच्छा शक्ति और एक विनिर्माण से इस वर्ष को उद्योग वर्ष घोषित करने वाले इच्छा शक्ति के धनी भारत माता की। आज सिवनी के आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच महादेव दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मांगता हूं। गोंड राजाओं के बावन गढ़ों में से एक सिवनी, जिसको परमात्मा ने प्राकृतिक सौंदर्य भी दिया और ईश्वरीय वरदान भी प्राप्त किया। हर कोई सपना देखता है जिसका सिवनी जिले में जन्म हो जाए वो कई जन्मों का पुण्य होता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चारों तरफ से नैसर्गिक सुंदरता से आच्छादित ये क्षेत्र और मन की पवित्रता ऐसी कि भगवान राम का राम राज याद दिलाता। इतना अच्छा क्षेत्र और भोले भाले और भले लोगों का क्षेत्र अगर कोई है तो सिवनी है। मुझे इस बात का आनंद है। और संख्या ज्ञान के दक्ष बनाने और शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक माहौल। माननीय प्रभारी मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रभारी मंत्री जी का। माननीय करण सिंह जी वर्मा, राजस्व मंत्री और प्रभारी मंत्री आपके बीच विराजे, अभी भाषण दिया है। खाना वाना हो गया होगा, एक बार और होगा, जरा हाथ वाथ का उपयोग भी कर लो, आनंद आएगा। मंच पर ही विराजमान, जब दिनेश राय मुनमुन खड़े हो जाए तो मंच पे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय विधायक जी का। अपने क्षेत्र की जागरूकता के लिए, क्षेत्र के कामों के लिए, सभी प्रकार के विषय रखने के लिए हमारे बीच एक विशेष नेतृत्व के रूप में आप माननीय विधायक के रूप में जाने जाते हैं। इस अवसर पर कमल मसोले जी, जोरदार अभिनंदन कमल जी का भी करो। ये तो हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हमारा सौभाग्य है आपके, अगर नाम नहीं लिखना हो तो वनस्पति में माता लक्ष्मी को याद कर लो, अपने आप कमल मरस्कोली जी तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसी मंच पर हमारे मेरे मित्र, और हमारे लिए तो सब बराबर है। जब सरकार बन जाती है तो विधायक, सांसद, मंत्री, हमारी सारी व्यवस्थाओं में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपने आप में एक श्रेणी है। हम मुख्य सेवकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे में रजनीश भाई ने कहा कि हमारी केवलारी विधानसभा के लिए, तो हमने कहा बिल्कुल आप जो मांगोगे, हमारी तो क्षेत्र है, वहां दूसरा कौन है। आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। हरवंश सिंह जी के लड़के हमारे, माने आपके पापा भी हमारे साथ रहे। रजनीश जी, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। मैं मान के चलता हूं इस कार्यक्रम में हमारे सिवनी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी श्रीमती मालती डहरिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष सिवनी श्रीमती करण भलावी, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती मीना बिसेन जी,
हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व विधायक राकेश पाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती शशि ठाकुर जी, श्रीमान ढाल सिंह मरस्कोले जी, नगरपालिका की उपाध्यक्ष डाली अमित डामोर जी, नाम तो बहुत सारे, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मैं इतने कार्यक्रम में गया, इतने स्थान पे गया हूं, लेकिन जो सिवनी के लोगों का आनंद है, सच मानो, आप भगवान करे आपको नजर नहीं लगे, इतने प्रेम से बैठे, इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम से आनंद से लगातार आप बैठे हैं, और अभी भी इस पूरे मामले में आपके मन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर सिवनी हमारी अपनी वैचारिक राजधानी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए, आपका भी। कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बनाते हैं। आप अंदाज लगा लो, बुरा मत मानना रजनीश जी, लोकतंत्र में गंगा की धारा के तरह गंगा की पहचान मां गंगा के रूप में इसीलिए है। भागीरथ के जमाने से आई गंगा, जब भी कोई जीवन पाता है, जीवन भी पाता है, और मरने के बाद मोक्ष भी गंगा जी देती है। ये गंगा की धारा की विशेषता है। बोलो गंगा मैया की। हम अपनी वो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में अतीत के समय से जाने अनजाने आजादी तो 47 में आ गई, और संविधान लागू करने के बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां वे सरकारी स्कूलों में बात करें, सर्वोत्तम कार्यों को साझा कर सके और पीर लर्निंग वातावरण। गांव के अंदर गांव का आदमी अपना घर का मकान बनाए, तो वो घर के आदमी अपना घर का मकान बना करके अपने मकान बनाने के बाद भी उस मकान की कीमत बैंक वालों के वहां जाए तो 2 कौड़ी की, कोई कीमत ही नहीं उसकी, क्योंकि उसको आवास का स्वामित्व अधिकार ही नहीं मान रहे। कैसा आश्चर्य लगता सुनकर के भी। शहर का आदमी मकान बनाए तो 2 लाख 5 लाख, जितना बड़ा प्लाट, जितना बड़ा मकान, उसका मकान, और गांव का आदमी मकान बनाए तो उसकी कीमत नहीं। मुझे इस बात की अत्यंत ग्लानि भी है कि ये बहुत खराब समय निकल गया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिन्होंने बगैर भेदभाव के, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आप पार्टी नहीं, कोई बाप पार्टी नहीं, लेकिन सबकी पार्टी एक, जिसका मकान गांव में बना है उसको भी स्वामित्व का वही अधिकार है जो नगर वाले को है। ये बराबरी का अधिकार अगर मिला है तो माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। यह आज के कार्यक्रम में 15 लाख से ज्यादा तो यहीं पे जो बताए गए, हमारे प्रदेश के अंदर 15,60,000 हितग्राहियों को अपने आवास के पट्टे, यही योजना है ना करण सिंह जी, भू अधिकार। अरे भू अधिकार नहीं, ये स्वाभिमान अधिकार है, इज्जत का अधिकार है, आपका अपना हक का अधिकार है। आपने अपने भूखंड पे मकान बनाया, आपने मेहनत की, पसीना बहाया, 2 पैसे जुटा करके सीमेंट गिट्टी जो बना, अपने हिसाब से अपना घर का आशियाना बजाया। लेकिन घर के आशियानों को सरकार मान्यता पहले नहीं देती थी, आज दे रही है। हमें इस बात का प्रसन्नता भी है, और अपने आने वाली पीढ़ी धन्यवाद भी देगी। अब अपने मकान के भू अधिकार पट्टे के बलबूते पर आप अपने मकान का मूल्यांकन पाओगे। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसने प्रारंभ से ही बात कही है कि उनकी सरकार केवल 4 जातियां मानती, 4 श्रेणी मानती है, महिला, गरीब, युवा और किसान।
चारों श्रेणी में पूरा समाज आ जाता, आता कि नहीं आता, बताओ आपको समझ में आई वो बात? तो चारों श्रेणी के आधार पर जब हमने गरीब की बात कही, हमने युवा की बात कही, तो आपको अंदाज लगाना चाहिए हमारी सरकार ने भी अभी युवा मिशन लागू किया। जब युवा मिशन लागू किया तो हमारे बीच में से हमारे कई सारे लोगों को, जिनको समझ में आई वो तो आनंद में डूबे, जिनको समझ में नहीं आई वो प्रश्न उठा रहे हैं, अरे युवा मिशन की क्या जरूरत है? तो क्या युवा मिशन की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि हमारे युवा लोगों की संख्या, सही आंकड़ा सामने आए और जो जिस लाइन में जाना चाहे उसके रोजगार के प्रबंधन करे? क्या ये नहीं करना चाहिए? ये जरूर करना चाहिए। सरकार होती इसलिए हमने योजना बनाई। हर युवा को, जैसे हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये हमारी सरकार के संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने तय किया है अपने सरकारी लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर, उसमें 1 लाख पद तो अभी हम इसी साल भर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की पीएससी एक ही साल में करा करके अपने पीएससी के सारे पद, बाद के लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी, सभी प्रकार के अलग अलग श्रेणी के सारे लोगों के लिए। और उतना ही नहीं, क्योंकि सरकारी पदों की भी एक सीमा है। गांव के अंदर लोग खेती करके, पशुपालन करके भी अपना आय का साधन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे खेती का रकबा भी आज 3 बातें एक तरफ से आई। हमारे बीच में हमारे मित्र मुनमुन राय जी ने कहा कि सिवनी पेच में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से कुछ गांव बचे, वहां भी पानी दो। बिल्कुल दिया जाएगा, कोई गांव नहीं छोड़ा जाएगा, सब दूर जल की व्यवस्था की जाएगी। जब ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, नहीं तो अपने इस पूरी बात का आनंद कैसे आएगा? और बताना चाह रहा हूं, मर्चकोले जी, आपके क्षेत्र में भी कोई गांव बाकी नहीं रहेगा। एक एक गांव में पानी पहुंचा करके सारा का सारा सिंचित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और धनोरा किसके क्षेत्र में आता है? रजनीश की, अर्थात हमारे कांग्रेस के विधायक मित्र हैं। और ये भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की बात आई, ये किसकी विधानसभा में आता है? देखना भाई, ये है हमारी भाजपा की सरकार। विकास के मामले में हम कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करेंगे। आपने नेता को जरूर बताना, हम आपके यहां पर भी फ्लोटिंग सोलर पंप बनवाएंगे। जोरदार तरीके से ये दोनों मांग मानने की घोषणा करता हूं। और हमारे युवा मित्रों के लिए कॉलेज खोलने की बात आई, तो धनोरा में भी कॉलेज खोला जाएगा, महाविद्यालय खोला जाएगा। ये अपने बीच जितने प्रकार की बातें आई, अब बरघाट का विधायक कौन है भाई? हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले हैं क्या? तो हमारे बीच में आपने कहा कि कांचना खेड़ी जलाशय में, काचना मंडी, हाँ डंडी मंडी, थोड़ा सा तो टाइम लगता भाई, जरा ऐसा जोर से मत बोलो, ऐसा लगेगा तो मैं फिर बोलूंगा कि जरा बोलना कि नहीं बोलना। मेरे को बोलना तो जरा जोरदार ताली बजा के बताओ, तो कुछ घोषणा कर दे। बरघाट विकास खंड अंतर्गत कांचना मंडी जलाशय नहर प्रणाली को पूरा कराए जाने की घोषणा करता हूं। एक एक बूंद पानी खेत में, हम कभी कल्पना करें रजनीश भाई, किसी ने पारस पत्थर देखा क्या? आपने किसी ने देखा है? किसी ने देखा पारस पत्थर? पारस पत्थर लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है,
ये केवल हमने सबने सुना है। और खेती कौन कौन करता है? हाथ खड़े करके बताओ, जिनके घर में खेती होती है, बताओ। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं और आप मेरी बात से सहमत हो तो बताना।